दीप सिद्धू और लखा सिधाना के बारे में क्या कहेंगे? अब पता नहीं, मैं तो जानता नहीं उन्हें। आप जानते ही नहीं दीप सिद्धू और लखा वो सिधाना तो के? जेल में बंद है एक तो। कौन बंद है? दीप सिद्धू शायद बंद है जेल में। अच्छा। हाँ, उसको आप नहीं जानते? वो तो बीजेपी का था आदमी। पॉलिटिक्स में आगे जाने का इरादा है? ना, पॉलिटिक्स तो बहुत बड़ी बीमारी है, इससे तो दूर रहना चाहिए। लिख के देंगे आप आगे कभी पॉलिटिक्स में नहीं हिस्सा देंगे? लिख का कौन किसी को लगा दे, लिखत पड़ा तो मैं कौन को किसी के मानदंड लग रहा अभी तो आपने कहा बहुत बुरी चीज है, तो लिखने में क्या है दिक्कत? ना, बीमारी है ना। जब वो आएगी चीज जब बता देंगे। बीमारी है तो फिर दूर रहना है ना, दूर ही तो रहेंगे। तो फिर लिख के नहीं लेकिन लिखत देंगे। पड़ा तो मैं नहीं जाना चाहिए कहीं में। ये षड्यंत्र करते हैं जो बीजेपी के लोग हैं, ये षड्यंत्रकारी है। इनके षड्यंत्र से बचना है, या आगे भी कुछ ना कुछ करेंगे। आने वाले टाइम पे कोरोना का करेंगे। अभी 3 तारीख के बाद में देश में दिल्ली के आसपास, एनसीआर में, बॉर्डर के आसपास कोरोना आएगा। हाँ, 3 तारीख के बाद में आ जाएगा, क्योंकि चुनाव में आ जाएंगे ना बंगाल से, तो फिर कोरोना यहाँ पर आ जाएगा। फिर वे कहेंगे जी कोरोना आ गया, हम लॉकडाउन करेंगे और यहाँ से चले जाओ। एक अभी ये इनका स्टेप और बचा हुआ है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੀਟੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ मैं हाँ डेबी राय। इस वक्त मेरे नाल राकेश टिकैत जी मौजूद ने। सबसे पहले तो टिकैत जी ये बताइए कि अभी फ़िलहाल डेडलॉक चल रहा है, कोई वार्तालाप नहीं हो रही है सरकार और किसानों के बीच में। हाउएवर कुछ समय पहले जो हमारे प्रधानमंत्री साहब हैं, उन्होंने ये कहा था कि हम सिर्फ एक फ़ोन कॉल की दूरी पे हैं। तो क्या उस फ़ोन कॉल का नंबर मिल पाया आपको? ना, हमें नहीं मिला अभी नंबर, अभी नहीं मिला। वी आर जस्ट अ फ़ोन कॉल अवे, हम सिर्फ एक फ़ोन कॉल की दूरी पे हैं। तो वो कहने के लिए होती है फ़ोन कॉल, वो बात करने के लिए नहीं होती है। अच्छा, वो बात ना ना, वो तो मिस कॉल के लिए तो बहुत कंपनियां हैं कि मिस कॉल मार दो और हम ऐड कर लेंगे, मिस कॉल मार दो, तो मिस कॉल के लिए होता है, एक नंबर देते हैं। हाँ। अच्छा, एक और एक परसेप्शन बना हुआ है कि कहीं ना कहीं जब शुरुआत हुई तब तो चलो सब एक थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो राकेश टिकैत हैं उनके अपने बयान आने लगे जो कि शायद एसकेएम या बाकी जो जितने भी किसान आगू हैं उनके साथ सिंक नहीं करते थे। इसके बारे क्या बोलेंगे आप? ना, हमारे तो सब Difference होता था ना ना, कोई डिफरेंस नहीं होता। भाषा का हो सकता है डिफरेंस, भाव का डिफरेंस तो कभी नहीं होता, क्योंकि इशू एक हैं। और हमारा ऑफिस भी सिंगू है, और हमारे जो पंच जो पूरी कमेटी है वो भी हमारी वही है। हाँ भाई, पंजाबी में उसको क्या कहें, उड़िया में क्या कहें, उसको कन्नड़ में क्या कहें, तो भाषा का कुछ हो सकता है, बयान का कुछ नहीं हो सकता। बयान सेम है सबके, सबके सेम है, सबकी विचारधारा सेम है। सबकी विचारधारा एक ही है सबकी। अच्छा, एक और है जो कहा जाता है, जो मीडिया में भी परसेप्शन है, जो आम पब्लिक में भी परसेप्शन है कि जब ये शुरुआत हुई थी, जब ये आंदोलन की शुरुआत हुई थी उस वक्त तो चलो सब एक थे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ऐसा हुआ कि जो राकेश टिकैत हैं उन्होंने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग में या अपने आप को पॉलिटिकली इस्टेब्लिश करने में वो व्यस्त हो गए। क्या बोलेंगे आप? ना, हमें तो नहीं पता कहाँ व्यस्त हुए, हम तो यहीं आंदोलन में लगे रहे, यहीं हम तो नहीं कहीं गए। यही रहे, जो मीडिया वाले आते थे उनसे बात करते थे, संयुक्त मोर्चे की मीटिंग में जाते थे, वहाँ पे जो सरकार से मीटिंग हुई उसमें जाते थे। हमने तो नहीं देखा, ना हमने टीवी देखा उस दिन से 5 महीने से, ना हमने कोई अखबार पढ़ा, ना हम इस पे देखते कोई फेसबुक, इस पे क्या चल रहा है, हमें तो ज़्यादा जानकारी है नहीं। पॉलिटिक्स में आगे जाने का इरादा है? ना, पॉलिटिक्स तो बहुत बड़ी बीमारी है, इससे तो दूर रहना चाहिए। लिख के देंगे आप आगे कभी पॉलिटिक्स में नहीं हिस्सा देंगे? लिख का कौन किसी को लगा दे, लिखत पड़ा तो मैं कौन को किसी के मानदंड लग रहा अभी तो आपने कहा बहुत बुरी चीज है, तो लिखने में क्या दिक्कत है ना, बीमारी है ना। जब वो आएगी चीज जब बता देंगे। बीमारी है तो फिर दूर रहना है ना, दूर ही तो रहेंगे। तो फिर लिख के नहीं लेकिन देंगे। लिखत पड़ा तो मैं नहीं जाना चाहिए कहीं में। अच्छा, हाँ, ये जो 2 स्टेजें अलग अलग हुई हैं, संयुक्त किसान मोर्चा की और किसान मजदूर संघर्ष कमेटी, इसके बारे में क्या बोलेंगे आप? सही है गलत है? कहाँ हुई 2 कमेटी अलग अलग स्टेज? जो 2 स्टेज अलग हुई हैं सिंगू बॉर्डर पे, जो 2 स्टेज अलग हुई है, जो संयुक्त किसान मोर्चा की इस तरफ है सिंगू में, और दिल्ली की तरफ किसान मजदूर संघर्ष कमेटी की जो पन्नू और पंधेर साहब की है, ये जो 2 स्टेजें अलग हुई हैं, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? वहाँ तो एक ही है स्टेज, हमें तो 2 एक नहीं है, 2 है। क्या बात कर रहे हैं आप?
ना हमारी जानकारी में नहीं है, और 2 हैं तो अगर दोनों आप वहाँ जाते हैं तो आपकी जानकारी में कैसे नहीं है सर? नहीं जाते हैं वहाँ तो एक ही तो स्टेज है, 2 स्टेजें हैं वहाँ पे, वो पहले से ही 2 होंगी तो, बहुत टाइम से 2 हैं। और 2 होगी तो बड़ा वो है तो 2 होगी। वो तो टिकरी पे भी 2 या 3 जगह है। अगर 22 किलोमीटर लंबा वो है तो 2 स्टेज हो सकती है। मोर्चा तो सबका एक ही है ना। हाँ अच्छा, तो अभी हाल ही में अलवर में भी आप पे हमला हुआ था, क्या बना उसका, क्यों हुआ, किसने किया, आगे क्या कार्रवाई हुई? वे तो जब हम जाने लग रहे थे एक मीटिंग के बाद में, वहाँ आगे सामने भीड़ दिखी। हमने सोचा स्वागत करते होंगे, जैसे हमारा स्वागत होता जा रहा, वो गाड़ी के आगे आए। हमने देखे भीड़ तो है, नारे लगा भी रहे हैं, भीड़ के हाथ में माला नहीं है, काले झंडे हैं। तो मैं कहा ये तो काले झंडे तो विरोध करने वाले के होते हैं। तो हमने कहा भाई बालक हैं, विरोध कर रहे होंगे। तो फिर गाड़ी के आगे गाड़ी पर उन्होंने पत्थर भी मारे। उन्होंने बच्चे थे वे पढ़ने वाले स्कूल के। फिर जब पुलिस ने पकड़े और पता चला तो वो बीजेपी से संबंधित थे, उनकी वो विद्यार्थी परिषद है कोई सी, उसके थे वे। अच्छा, तो आगे कोई कार्रवाई हुई क्या? वे तो जेल में उनको लेकर पुलिस गई थी। फिर हमने उनको कहा भाई छोड़ दो, बालक है, उन्होंने आंदोलन तो करा। तरस आ गया आपको? देश में ना देश में आंदोलन और आंदोलनकारी हताश नहीं होना चाहिए। उन्होंने प्रदर्शन करा, साहस का परिचय दिया उन्होंने भी। हाँ, तो आंदोलन हम भी कर रहे, वे भी कर रहे थे, तो उन पर कार्रवाई कहेंगी, उनको तो छोड़ दो। अच्छा, हाँ, ये दीप सिद्धू और लखा सिधाना के बारे में क्या कहेंगे? अब पता नहीं, मैं तो जानता नहीं उन्हें। आप जानते ही नहीं दीप सिद्धू और लखा वो सिधाना तो के? जेल में बंद है एक तो, कौन बंद है? दीप सिद्धू शायद बंद है जेल में। अच्छा। हाँ, उसको आप नहीं जानते? वो तो बीजेपी का था आदमी। दीप सिद्धू बीजेपी का आदमी? उनके साथ में फोटो थे उनके। अच्छा, लेकिन दीप सिद्धू के तो वहाँ पे डिफेंस और वो हर जगह यही कह रहे हैं कि ये जो आगू हैं इन्होंने ये कह के ये सारा इंस्टिगेट करवाया, अब जब मैं अंदर हो गया तो सब पीछे हो गए। ना उन्होंने तो बालकों को भगा कर ले गया वहाँ से लाल किले पे, और किसी ने एक खाली लोहे के पाइप पे एक धार्मिक ध्वज लगा दिया। उसकी क्या धाराएं लगती है, वो धारा लगा दो उस पर। हाँ अच्छा, भाई किसी ने एक मतलब बीजेपी ने बोला कि आप वो लगा दो? ये कह रहा है कि एक लोहे का पाइप, उस पे एक धार्मिक ध्वज लगाया किसी ने। धार्मिक ध्वज लगाने की लोहे के पाइप पे क्या धारा है, वो धारा लगा दो। तो मतलब आप ऑन रिकॉर्ड बोलते हो कि आप नहीं जानते इन दोनों में से किसी को? ये कह रहा कि हम उन्हें जानते हैं नहीं जानते हैं। उन्होंने अगर आपने क्वेश्चन करा तो हमने भी बता दिया ना कि एक धार्मिक ध्वज खाली लोहे के पाइप पर लगाने की कोई धारा अगर देश में हो तो लगा दो। अच्छा, हाँ, अच्छा, तो एक और बात बताइए, अभी लखा सिधाना का हुआ था कि परसों केएमपी वो आएगा केएमपी पे, और जो संयुक्त किसान मोर्चा के जो आगू हैं उन्होंने कहा था कि अगर वो यहाँ पे आता है, उन्होंने ही पहली बात उसको वहाँ पे इनवाइट किया और ये कहा कि हम उसको प्रोटेक्शन देंगे दिल्ली पुलिस से, क्योंकि वो दिल्ली पुलिस में वांटेड लिस्ट में है। तो अब आप लखा सिधाना को जानते हैं या उसको भी नहीं? वो आया है, कुछ पता चला तो पंजाब का मैटर है, जो पंजाब तय करेगा। लेकिन ये है तो कंसर्न, तो ये रिलेटेड तो किसानी संघर्ष से है ना? हम क्या मना कर रहे हैं भाई, पंजाब वाले उसे बुलाना चाह बुला लो। अच्छा। वे उसको नहीं बुलाना चाहते नहीं बुला लो। लेकिन आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि आपको और सारे लीडर्स की जो बात है वो एक है। हमने ये कहा कि आपसे किसी ने पूछा पंजाब के लोग बुलाना चाहते हैं उसको, क्योंकि उसके बारे में पंजाब के लोग जानते हैं। अच्छा, उसको बुलाना चाहते हो बुला लो, उसको नहीं बुलाना चाहते हो मत बुलाओ। अच्छा, हाँ, हमें कोई ऐतराज नहीं है, ना हमें कोई नफरत है, ना हमें कोई ऐतराज है, ना हमें ये है कि ये नहीं आएगा तो मोर्चा नहीं चलेगा। उनको पंजाब को जो ठीक लगता हो, पंजाब की जिम्मेदारी है कि जो उनको ठीक लगता हो वो करे, हम साथ में हैं उनके। अच्छा, जब ये 26 जनवरी के बाद ये बिल्कुल टूटने वाला था ये सब कुछ, काफ़ी मतलब एक बैड लाइट में आ गया था, और फिर आप रोए और आपके आंसुओं ने यहाँ पे भीड़ इकट्ठी कर दी गाजीपुर पे। तो कहीं ना कहीं ऐसे नहीं लग रहा कि आप ही फाइनली एक हीरो हैं जो इमर्ज हुए हैं इस किसान आंदोलन? हम नहीं, सारे हैं किसान आंदोलन के सारे लोग हैं, हम कुछ नहीं है। कैसे टूट रहा था ये? अगर प्रेस के लोग और सारी सरकारें ये दिखाना चाहती हैं कि किसान खाली हो रहा है, भाई 25 लाख किसान दिल्ली में आया, 25 लाख किसान दिल्ली से वापसी जा रहा, 3.5 लाख ट्रैक्टर आए हुए वापसी जा रहे, तो उसको ये दिखाया कि
एक अगर वापसी जा रहा है, किसान खाली होगा, मोर्चा खाली होगा, इन्होंने तिरंगे का अपमान कर दिया, ये कर दिया, एक पूरा एक रूमर चलाई गई, तो ये तो गलत चीज़ थी। ये तो उसका मुकाबला करा गया है किसानों ने, ना किसानों को हताश होने की ज़रूरत है। ये षड्यंत्र करते हैं जो बीजेपी के लोग हैं, ये षड्यंत्रकारी है, इनके षड्यंत्र से बचना है। ये आगे भी कुछ ना कुछ करेंगे, आने वाले टाइम पे कोरोना का करेंगे। अभी 3 तारीख के बाद में देश में दिल्ली के आसपास, एनसीआर में बॉर्डर के आसपास कोरोना आएगा। हाँ, 3 तारीख के बाद में आ जाएगा, क्योंकि चुनाव में आ जाएंगे ना बंगाल से, तो वो फिर कोरोना यहाँ पर आ जाएगा। फिर वे कहेंगे जी कोरोना आ गया, हम लॉकडाउन करेंगे और यहाँ से चले जाओ। एक अभी ये इनका स्टेप और बचा हुआ है, ये आखिरी गोटी है इनकी, ये इसको चलेंगे अभी। उसके लिए हम तैयार हैं, अभी तैयार मोर्चे खाली नहीं करने के। हम कब तक बैठे रहेंगे यहाँ पे बैठेंगे 2023 तक। 2023? हाँ बैठेंगे। अच्छा हाँ अच्छा, अभी आपने कल परसों ये भी बयान दिया था कि परसों यानी कि अप्रैल 14 को जो एक गांव में सीएम साहब का जो कॉप्टर आएगा, हाँ उसको रोकेंगे। हाँ रोकेंगे उसको। तो आपने गांव वालों से बात की है? नहीं, गांव वालों से कर ली बात, गांव के लोग ही रोकेंगे वहाँ पे, हरियाणा के। अच्छा, हाँ। confirmed है रोकेंगे? हाँ रोकेंगे। अच्छा, हाँ तो अभी आपने कहा कि 3 के बाद होगी, तो आगे का क्या प्रोग्राम है? बैठे रहेंगे या कोई और कोई प्रोग्राम भी देंगे? बरसात होगी तो चादर डाल लेंगे, टीन सेट, ये जैसे डली ना इधर देखो, ये यहाँ ये यहाँ पे इसके ऊपर भी ये डलेगी। तो ये मोर्चे पक्के बनाने हैं अभी ये है। अभी इसमें टाइम लग जाएगा, हमें 1 महीना लग जाएगा इसमें पक्के बनाने, क्योंकि बरसात शुरू हो जाएगी ना अगले महीने से। हाँ जुलाई में होगा, अभी तो अप्रैल है, मई जून होगी। ये 15 जून के बाद में आ जाएगी यहाँ पे। हाँ तो 2 महीने तो रहेंगे, 60 दिन रहेंगे। हाँ अच्छा, एक बात बताइए कि अभी आप ये कह रहे हैं कि हम तैयार हैं, कोई सॉलिड कोई प्रोग्राम नहीं है? कि ये भी था पार्लियामेंट मार्च की बात हुई थी, सलाह करेंगे उसमें कैसे करना पार्लियामेंट में। उसमें कोई अभी डेट नहीं डिसाइड? ना डेट नहीं हुई उसमें, अभी संयुक्त मोर्चे के साथ में बैठ कर तय करेंगे उसमें। अच्छा, तो अभी कैमरे के जरिए आप हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को बहुत जब आप बात करते हैं तो लोग सुनते हैं आपको, दिलचस्प बातें करते हैं आप, तो कोई संदेश देना चाहेंगे इस वीडियो के जरिए? पार्लियामेंट में ये प्राइम मिनिस्टर थोड़ा देखें इस वीडियो को, अगर देखें तो क्या पता देख लें। देखे तो उनके तो हाथ में कुछ है नहीं, सरकार को तो किसी ये पार्टी की सरकार तो है नहीं, कंपनी सरकार को चला रही है आज की तारीख में। अच्छा, हमें ये है कि जो बीजेपी के बड़े लीडर हैं भाई, वो जो नज़रबंद हो रहे हैं उनको छोड़ दे। यही पार्लियामेंट और पीएम से हम बात कर सकते हैं, और प्रेस भी जो बंधन में है उनको छोड़ दे, गुजरात के किसानों को भी रिलीफ दे दे। ये 3 चीजें कर दे अभी तो। अच्छा, किसानों को आप कुछ कहना चाहेंगे जो अभी हैं, जो पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, उनके लिए कोई संदेश? उनके लिए जो यूथ हैं, जो युवा हैं, वो ट्विटर का काम करें, सोशल मीडिया पे काम करें। जो किसान हैं वो ट्रैक्टर पे काम करें, और जो देश का नौजवान है वो टैंक पे काम करे। तीनों आदमी को अपनी सीमा में काम करना चाहिए। अभी टैंक, ट्रैक्टर और ट्विटर, तो तीनों जब काम करेंगे जब भी देश को आज़ादी मिलेगी। अभी तो ये किसान गिरफ्त में है, तो ये तीनों को इकट्ठा करना पड़ेगा।